हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं फिनॉलों तथा अल्कोहलों की अम्लीयता के बारे में। यानी फिनॉल तथा अल्कोहल दोनों ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोनों ही सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करना किसी धातु के साथ वो एक अम्ल का प्रमुख गुण होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शन में, यहाँ पर एथेनॉल यानी अल्कोहल सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है और साथ में ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यह एक अम्लीय गुण है। इसी तरह से यदि हम जो है फिनॉल को देखें तो फिनॉल भी इसी तरह से व्यवहार कर रहा है। जैसे कि हमारे पास ये फिनॉल है हमारा, इसमें ये OH ग्रुप है और ये सोडियम धातु से रिएक्ट होकर के सोडियम फिनॉक्साइड एक साल्ट, एक लवण का निर्माण कर रहा है और साथ में यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो यह भी अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब बात करते हैं कि कौन ज़्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है, इस पर अभी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फिनॉल अल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि फिनॉल जो है अल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्योंकि यह अम्लों का एक गुण होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जबकि अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है फिनॉल एक प्रबल अम्ल है और जबकि अल्कोहल एक दुर्बल अम्ल है। इसको हम आर्यनीय संकल्पना के अनुसार समझा सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। आर्यनीय संकल्पना के अनुसार इसको इस तरह से समझाया जा सकता है। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है अल्कोहल है जो जल के साथ, आर्यनियस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जल में हाइड्रोनियम आयन का देना जो है वो क्या है, अम्ल का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पर जो है ये जल के साथ यहाँ से एक एल्कोक्साइड आयन का निर्माण हो रहा है और साथ में हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। ये हाइड्रोनियम आयन जो है दोबारा से एल्कोक्साइड आयन के साथ दोबारा जुड़ रहा है और फिर से जो है अल्कोहल का निर्माण कर रहा है। अर्थात यह जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसी तरह से हम इसको एथेनॉल के संदर्भ में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है एथेनॉल के संदर्भ में। एथेनॉल के संदर्भ में इसको हम दिखा सकते हैं जैसे कि एथेनॉल है, जल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ये एक जो है C2H5O नेगेटिव यानी एथॉक्साइड आयन का निर्माण हो रहा है और साथ में इसमें जो है हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। अर्थात ये रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में है। आइए इसी रिएक्शन को हम फिनॉल के संदर्भ में भी देखते हैं। यहाँ देखते हैं इसी प्रकार जो फिनॉल है हमारे, फिनॉल जल के साथ जब अभिक्रिया करता है या जल में इसको घोला जाता है तो ये एक फिनॉक्साइड आयन देता है और साथ में हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर भी बन रहा है जो कि आर्यनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। अब जो है जो इनकी अम्लीयता है वो इस बात पर निर्भर करती है, वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व पर जो है निर्भर करती है। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से किया गया है। फिनॉल अल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि फिनॉक्साइड आयन यानी जो ऊपर आयन बना है, फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अर्थात इसका जीवन काल बढ़ जाता है, किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा यानी रेजोनेंस के द्वारा। जबकि एल्कोक्साइड आयन जो कि RO नेगेटिव आयन था, जो अल्कोहल के केस में बनता है, उसमें अनुनाद होता नहीं है, संभव नहीं है। आइए यहाँ पर अनुनाद को दिखाया गया है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ये देखेंगे ये फिनॉक्साइड आयन है, इसमें ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमारे पास अनुनाद का जो एक कैनोनिकल रूप बनता है वो ये बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन थे आपके ये इस बिंदु पर आ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल करके इस बिंदु पर आ जाते हैं। इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस बिंदु पर आ गए हैं। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इधर बॉन्ड बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बिंदु पर आ जाते हैं और हमारे पास इस तरह की प्रक्रिया बनती है। हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम बनता है। यहाँ पर अगली प्रोसेस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ चले गए हैं और वापस से जब ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी अपने को स्थायित्व देने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह का एक जो है स्ट्रक्चर बनता है फिनॉक्साइड आयन का। इसमें और इसमें देखिए अंतर है, बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं इधर उधर और ये जो है इस तरीके से इतने इसके कैनोनिकल रूप बन गए हैं। अर्थात जब ये कैनोनिकल रूप बनते हैं तो एक जो है इसके एक रियल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं
अनुनाद संकर जो है वो इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड एक बन रहा है यहाँ पर। उस रेजोनेंस हाइब्रिड को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, और इसको इन जो चार्जेस हैं इन चार्जेस को हम बाहर भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि ये जो माइनस चार्ज था इन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अर्थात जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। ये जब भी फिनॉक्साइड आयन के केस में जो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन है और ये जब इसके साथ जुड़ने को तैयार होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से भाग गया होगा, यानी कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, यानी इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो गई होगी, जिस कारण से ये उस पर आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, और जब इसका स्थायित्व बढ़ेगा तो आपका हाइड्रोनियम आयन देर तक विलयन में रहेगा और अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। और भी गुण हो सकते हैं फिनॉल के अम्लीय होने के, उस पर भी हम बात करते हैं। आइए देखते हैं इसमें। यदि हम फिनॉल और अल्कोहल की संरचना को देखें तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है। sp2 कार्बन मतलब जो फिनॉल में जो OH ग्रुप है, जैसे कि ये हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल में इस तरीके से जो है इसमें जो आपका OH ग्रुप है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एक डबल बॉन्डेड कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp2 संकरित कार्बन होता है। जबकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल में ऐसा संभव नहीं है। अल्कोहल हमारे पास हो जाए, देखिए CH3 CH2 OH, ये जो है आपका sp3 संकरित कार्बन है। sp3 संकरित कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है वो sp2 संकरित कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? जो sp2 संकरित कार्बन होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है sp3 कार्बन की तुलना में। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो sp2 कार्बन है आपका, जो sp2 कार्बन है, इसमें जो s कैरेक्टर है वो sp3 से ज़्यादा है, यानी इसमें 50% s कैरेक्टर है, 50% s भाग है इसके अंदर, और जबकि sp3 जो कार्बन है उसमें 33.3% s भाग है। जैसे ही s भाग बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और जब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है उस कारण से जो फिनॉल होता है वो हाइड्रोजन आयन देने में उसमें मदद मिलती है। जो फिनॉल है वो हाइड्रोजन आयन जल्दी से दे सकता है, उसमें उसको मदद मिलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से। जैसे ये कार्बन यहाँ पर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने में मदद करेगा। ये भी कारण हो सकता है फिनॉल के अधिक अम्लीय होने का। धन्यवाद।